स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर है 9.2 सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 है। उस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? इफ टू इक्वल कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल विद इन सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड्स। ठीक है, तो ये मैंने जो भी उसने कहा था उसके हिसाब से यहाँ पर एक फिगर बना लिया मैंने। तो क्योंकि फिगर इस क्वेश्चन में दी हुई नहीं है हमें, तो हमें अपने ही हिसाब से इसकी फिगर बनानी है। तो मैंने इसकी ये फिगर बना ली है। ठीक है, ये हमारी फिगर है। तो देखो, उसने जो भी बातें कही थी हमने उसको फॉलो किया है। कोई एक सर्कल बनाया है हमने, और ये हमारे ये सी डी और ए बी दो कोड हैं। ए बी और सी डी हमारी क्या है? दोनों कोड है। फिर उसने कहा था कि ये जो सेंटर से हम यहाँ पर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें बराबर प्रूव करना है। तो देखो, इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन की है। जो यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर डाले गए हैं। ओ एम परपेंडिकुलर डाला है, ओ एन ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। तो उसने हम इनकी हेल्प से इन दोनों को इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये इक्वल कोड है तो सीधी सी बात है, ओ एम और ओ एन भी बराबर होंगे। बिकॉज इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये हमारी थ्योरम है बुक में। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हमें दी हुई है ये। तो ये देखो क्या कह रहा है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, एक तो ये वाली है, और एक और वाली थी हमारी कि देखो, यस ये रही हमारे पास। तो शायद नई वाली बुक में 9 है ये। ठीक है, यहाँ पर ये दी हुई है हमें। ये देखो, ये दी हुई है हमें, इक्वल कोड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यही इसी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये बुक अपडेट हो गई है, तो ये चैप्टर बीच में से निकल गया था एक। तो ये अब पहले 10 हुआ करता, अब 9 है ये। तो देखो, क्वेश्चन करते हैं। हमने फिगर इसकी बनाई ली है। ठीक, तो फिगर से करते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। पहले हमें गिवन दिया हुआ है। गिवन हम जरूर लिखेंगे। गिवन का मतलब ही होता है दिया हुआ है हमें। ठीक है, क्या दिया हुआ है? टू इक्वल कोर्स दी हुई है हमें। टू इक्वल कोड्स हैं, और यानी कि ए बी इक्वल टू क्या है? सी डी है। तो ये मैंने ए बी इक्वल टू सी डी क्यों लिखा है? देखो, मैं दिया हुआ नहीं था, लेकिन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमने फिगर बनाया, उसमें ए बी इक्वल टू सी डी है। टू इक्वल कोड्स दी हुई है हमें, और तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन को क्या फाइंड करना है? टू प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है, देखो हमने एंगल बना लिए हैं हमारे। तो एंगल्स का ही नाम लिखते हैं सीधा। देखो, एम पी ओ एन पी ओ। ठीक है, एम पी ओ ये वाला एंगल है हमारा, ये वाला ऐसे जो जा रहा है। और एक एन पी ओ, एक ये वाला एंगल। इन दोनों को क्या दिखाना है? हमें इक्वल दिखाना है। तो टू प्रूव क्या करना है? एंगल एम पी ओ इक्वल टू एंगल एन पी ओ। प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या करेंगे? देखो, अब हम फिगर देखेंगे साथ साथ में, ताकि हम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो फिगर के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, ये देखो। हम बताएंगे कौन कौन से ट्रायंगल हमारे पास। दो ट्रायंगल, एक तो है हमारे पास ओ एम पी और ओ एन पी। ओ एम पी, ओ एन पी। अगर ये हटाऊंगा इसको, मैं साथ साथ लेकर चलूंगा फिगर को, क्योंकि अगर बार बार आप वीडियो आगे पीछे करके देखते रहेंगे नहीं तो ना ये थोड़ा सुविधा रहेगी आपको। तो देखो, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। ठीक है, दिख रहा है आपको? देखो, ओ एम पी इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, और ओ एन पी इस वाले ट्राइंगल में। हम बताएंगे कि ओ एम जो है वो बराबर है ओ एन के। ठीक है, ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये थ्योरम लग गई हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, हम बताएंगे कि एंगल जो हमारा क्या है, ओ एम पी और ओ एन पी दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, ये बीच वाली से ओ पी, ये बीच वाली जो साइड है हमारी क्या कॉमन है दोनों के लिए। तो ओ पी इक्वल टू ओ पी लिख सकते हैं। क्यों है? क्यों ये कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ओ एम पी
कॉन्करेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ओ एन पी के। बाई किससे हुआ, ये आर एच एस से हुआ है। आर एच एस से क्यों है, क्योंकि देखो एक तो उसमें हमारे पास क्या था, राइट एंगल था। हाइपोटन्यूज देखो, राइट एंगल के जस्ट सामने ये हाइपोटन्यूज होती है ना, साइड होती है, तो ये क्या कॉमन है दोनों के लिए, ये शेयर कर रहे हैं इसको। और साइड कौन सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड अपने आप ही बराबर हो गई हमारी, तो आर एच एस लग गया। इसमें एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख सकते थे हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, कंस्ट्रक्शन है ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, एंड ओ एन परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन बीच में डाल देंगे। अब देखो हमें क्या मिल गया, हम दोनों ट्रायंगल हमारे क्या आ गए, कॉन्करेंट आ गए। कॉन्करेंट आ गए तो हम ये बता सकते हैं कि एंगल, देखो फिर से देखो फिगर में क्लियर होगा, एम पी ओ और एन पी ओ दोनों क्या हो जाएंगे, सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। तो एंगल एम पी ओ इक्वल टू एंगल एन पी ओ बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, इतना ही क्वेश्चन था ये।